मजिस्ट्रेट के विवेक पर आधारित था कि वो कुछ पैसों में उसको बाउंड कर सकता था या अपने विवेक से जो निर्णय ले सकता था। मुझे आश्चर्य हुआ कि जब ये विचार शुरू हुआ, इसका विरोध भी हुआ, लेकिन जब ये विचार आगे बढ़ा तो लगभग 20,000 वृक्ष हम लोग इस विचार के माध्यम से लगवा चुके थे। वो वृक्ष उनको अपने ही खर्चे से लगाने थे और अपनी जो फाइल थी उनकी, जिस फाइल में उनको पाबंद किया जाता था, उस पर उसका फोटो लगना था। तो एक तरह से उसका एविडेंस भी हो गया। इसी विचार को देखते देखते जब मैं आगे जा रहा था तो इसी समझिए इस ध्यान देने की प्रक्रिया में मैंने देखा कि हमारी शिक्षा कई मामलों में अनौपचारिक, जैसे हम लोग अनौपचारिक रूप से ये सीखते हैं कि स्वस्थ कैसे रहें, अनौपचारिक रूप से हम ये सीखते हैं कि भाई हमें अपना व्यवहार कैसे रखना है, यानी अपने बुजुर्गों से एक तरह से अपने समाज से इस व्यवहार को सीखते हैं। हमें अनौपचारिक रूप से वित्त की शिक्षा के बारे में पता चलता है कि भाई पैसा कैसे कमाना है, कैसे जोड़ना है, कैसे बचाना है, कैसे निवेश करना है। इन्हीं सब विचारों को लेकर जब मैं मंथन कर रहा था तो मुझे लगा कि भाई प्रदूषण जिस तरह से समाज में फैला है हम लोगों के कृत्यों के कारण, ठीक उसी तरह अज्ञानता का प्रदूषण भी कहीं ना कहीं हमारे दिमागों में इसलिए भरा है कि हमें ज्ञान नहीं है उसकी हमारे पास औपचारिक शिक्षा नहीं है। औपचारिक शिक्षा के एक उदाहरण के रूप में आप जो हमारे साथ जुड़ी है पंखुड़ी श्रीवास्तव जी, इनको देख सकते हैं। इन्होंने उस ज्ञान को हेल्थ के उस ज्ञान को औपचारिक तरीके से लिया और आज ये एक बालिग लड़की की माँ होते भी हमें नाबालिग दिखती। ये औपचारिक ज्ञान की ताकत है। तो इस अनौपचारिक ज्ञान में मुझे लगा कि जीवन का ज्ञान क्यों नहीं होना चाहिए। कोई साइंस पढ़ता है, मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ तो मुझे साइंस के बारे में कुछ जानकारी है, कोई बायोलॉजी पढ़ता है तो बायो के बारे में जानकारी है। तो क्यों ना ऐसी शिक्षा हो जाए जो जीवन हम जीते हैं। जीवन में उन शिक्षाओं की आवश्यकता पड़ती है कदम कदम पर, जैसे स्वस्थ रहना। अभी एक उदाहरण आप लोगों ने भी पढ़ा होगा एक न्यूज़ को, अमरोहा एक जनपद है यूपी का, आना नाम की एक 16 साल की लड़की थी जिसकी अभी डेथ हो गई। उसकी डेथ किस लिए हुई कि वो जंक फूड खाती थी, वो फास्ट फूड खाती थी और परिवार वाले भी उसको रोक नहीं पा रहे थे। परिवार ने मान लिया कि भाई इसको पसंद है, चलो खिला दो। और अंत में क्या हुआ, अभी उसको एम्स में भर्ती होना पड़ा, उसकी आंतों में छेद हो गए और वो इस पृथ्वी पर नहीं रही। तो कहीं ना कहीं ये एजुकेशन जो अनौपचारिक एजुकेशन थी, जिसको कुछ लोगों तक जिसकी पहुंच थी कुछ लोगों तक नहीं थी, तब मेरे दिमाग में आया क्यों ना ये हेल्थ की जो औपचारिक अगर एजुकेशन हो तो कितना सुविधाजनक। तो 3 पिलर्स मुझे ऐसे लगे तो लाइफ के पिलर। पहला पिलर मुझे लगता है कि स्वास्थ्य, जिसकी औपचारिक शिक्षा होने की जरूरत है। दूसरा पिलर मुझे लगा वित्तीय शिक्षा। तीसरा पिलर मुझे लगा आचरण, जो इन दोनों को जोड़ता है। जैसे स्वास्थ्य के बारे में हम बात करें, अभी आना नाम की लड़की के बारे में बात किया, माता पिता को शायद पता नहीं था कि भाई आंख में छेद भी हो सकता है उस लड़की को ना भी पता हो। अगर उस लड़की को पता होता शायद वो ना खाती और ये स्थिति ना आती, एक जवान बच्ची हमारे साथ होती। स्वास्थ्य के बारे में अगर हम मोटा मोटी देखते हैं तो उसके 3-4 पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है पानी, स्वास्थ्य का पार्ट है पानी। जब हम किसी हेल्थ के एक्सपर्ट से पूछेंगे तो वो समझाएगा। हमें नहीं लगता कि पानी स्वास्थ्य का पार्ट है, लेकिन पानी हमारे स्वास्थ्य का पार्ट है जो हमारे जीवन को चलाने में योगदान करता है। मेरे एक मित्र थे, उसका बेटा जंक फूड खाता था लेकिन पानी नहीं पीता था। उसको बहुत ही लीवर में बहुत ही सीवरेज टाइप की समस्या हो गई और हॉस्पिटलाइज रहना पड़ा कई महीने। तो ये सारे जो घटनाएं थी जुड़ रही थी दिमाग में, तो उसमें हम लोगों ने कुछ प्रोफेसर्स लिए, इससे जुड़े कुछ रिसर्च के स्टूडेंट थे, उनकी सहायता ली। तब समझ में सारा मंथन करने के बाद निकला कि भाई ये जो पिलर है हेल्थ का, इसमें पानी का तो महत्व है। पानी के अलावा इसमें एक और पिलर बनता है स्वास्थ्य में, व्यायाम, एक्सरसाइज। जैसे पानी को हम देखें तो पानी कैसा, साफ पानी, पानी की कोई टाइमिंग है पीने की, पानी का पीएच क्या है, आम आदमी के तो हमें नहीं पता इन बातों को। जब तक कोई एक्सपर्ट हमें नहीं समझाएगा कि हमें कौन सा पानी, कौन से पीएच का पानी, किस समय पानी, कितना पानी पीना चाहिए, तब हमें पता लगेगा, तब हमारे हेल्थ में बेटर करेगा। एक दूसरा इशू है व्यायाम। हम लोग देखते हैं कि व्यायाम में जितने भी उसके कंटेंट हैं, जैसे दौड़ लगाना है, तेज चलना है, साइकिलिंग है, तैराकी करना है, इवन आपका जिम जाना है या योगासन करना है, ये भी अनौपचारिक ही है। किसी को पसंद आता है वो पंखुड़ी बन जाता है, किसी को पसंद नहीं आता वो हमारी तरह कुछ और हेल्दी हो जाता है। और कई सारे लोग इतने लाचार हो जाते हैं कि उनको उतरना चढ़ना शायद मुश्किल हो जाता है। जिसको बीमारी हो तो समझ में आता है, लेकिन हम लोग अपने आप को बीमार कर रहे हैं क्योंकि हमारे लाइफ स्टाइल में एक्सरसाइज शामिल नहीं है। एक और इसका पिलर है सबसे बड़ा, भोजन।
भोजन के बारे में हमें उस दिन पता लगता है जिस दिन हमें कोई बीमारी हो जाती है और डॉक्टर साहब बताते हैं कि भाई तुम अब ये खाना बंद करो और ये खाना शुरू करो। उससे पहले भोजन के बारे में हम नॉन सीरियस रहते हैं एक तरह से, हमें पता ही नहीं होता वास्तव में भोजन क्या खाना। हम वो भोजन खा रहे होते हैं जो हमें टेस्टी लगता है। किसी को रसगुल्ला अच्छा लगता है वो ज़्यादा रसगुल्ला खाता है, किसी को चाट अच्छा लगता है वो चाट ज़्यादा खाता है, नमक का ज़्यादा खाता है। तो ये भोजन की अनौपचारिक शिक्षा के कारण हमारी अज्ञानता जो उत्पन्न है उसके कारण भोजन पर हम ध्यान नहीं दे पाते, जबकि भोजन के सामान्यतः अगर हम देखें तो संतुलित और पौष्टिक भोजन होना चाहिए। हमारा भोजन में फल और सब्जियां जो सीजनल हैं वो शामिल होना चाहिए, भोजन में फाइबर होना चाहिए, भोजन में प्रोटीन होना चाहिए, भोजन में नट सीड होने चाहिए। लेकिन हमारे पास इसका अध्ययन ही नहीं है, हो कैसे? अगर हम इसको औपचारिक शिक्षा में बदलें तो निश्चित रूप से हर बच्चे को पता लगेगा कि भाई हेल्थी रहने के लिए भोजन जो पार्ट है हेल्थ का, उसमें कौन कौन सी चीज़ें हमें शामिल करनी है, कौन सी चीज़ों को गिव अप करना है, कौन सी छोड़नी है। इसी तरह से इसी का पार्ट, हेल्थ का एक महत्वपूर्ण पार्ट है नींद। हमें लगता भी नहीं कभी कि नींद भी हेल्थ का पार्ट है। जब हमारी हेल्थ बिगड़ जाती है तभी हम डॉक्टर के यहाँ पहुँचते हैं कि नींद ही नहीं आ रही, नींद की गोलियाँ दे दो। अब नींद के लिए वो कितने, नींद के लिए भी अब ये इशू है कि वो नींद कितने घंटे की हो, नींद किस तरह के वातावरण में हो, कितनी गहरी हो, उसके हमारे जागने सोने का क्या समय। यानी हेल्थ के प्रोस्पेक्टिव में मोटा मोटा हम लोगों ने जो अब तक रिसर्च की ये चीज़ें पता चली या निकल कर आई, जिसमें आप जैसे और मुद्दे में लोग जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से और चीज़ें पता चलेंगी। इसको औपचारिक रूप दिए जाने की आवश्यकता है। जो लोग इसको औपचारिक रूप से कर रहे हैं वो रामदेव बन जाते हैं, कम से कम अपना हेल्थ ठीक कर देते हैं, दूसरों का हेल्थ ठीक करने पर लगे। जो औपचारिक रूप से करते हैं वो पांगुड़ी बन जाते हैं, जिसकी उम्र का आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते उसकी फिटनेस से। तो एक भोजन उसका पिलर है। दूसरा जो इशू है हमारा, हम देखते हैं वित्तीय शिक्षा, जो फाइनेंशियल एजुकेशन है। जिसने इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा उसकी समझ में तो आता है इकोनॉमिक्स। यस, इकोनॉमिक्स वाले तो जानते हैं, लेकिन वो ज्ञान इन तक रह गए। क्या वो ज्ञान सबको औपचारिक रूप से दिए जाने की आवश्यकता है? उसके जो अगर हम पिलर्स देखें तो उसमें क्या है? वित्तीय शिक्षा में आय है, व्यय है, बचत है, निवेश है और हमारी धारणाएं। धारणाएं किस तरह की हैं? बहुत सारे लोग हम में से ऐसा मानते हैं कि भाई पैसे वाले आदमी बेईमान, पैसे वाले आदमी खराब होते हैं, पैसा बेईमानी से ही कमाया जा सकता है। इस तरह की धारणा है। जैसे गाँव में कहते नहीं, हम लोग कहते हैं पैसा हाथ का मैल है, हम भी नहीं समझ पाए वो मैल कैसे उतरता है हाथ से, या उसके कहने का क्या। तो इसमें भी हम लोग कहीं ना कहीं औपचारिक शिक्षा के अभाव में अज्ञान है। हम नहीं जानते कि कंपाउंडिंग की क्या पावर है। अगर हम किसी व्यक्ति को एक बार को ये भी पूछें कि भाई उसको कितना भूख है तो बता सकता है मैं 4 चपाती खाऊंगा, 2 चपाती खाऊंगा, लेकिन शायद पैसे के बारे में हमें पता ही नहीं हमें कितना चाहिए। आप किसी से पूछें कितना पैसा चाहिए तो दे दो जितना आप दे सकते हो, मतलब अनलिमिटेड, जितना दे सकते हो मतलब अनलिमिटेड। जबकि इस एजुकेशन पे काम करने वाले लोगों के जब हम विचार सुने तो जाना कि भाई एक पावर है कंपाउंडिंग। अगर हम कुछ समय तक अपने शुरुआती जीवन में अपने 20-25 सालों तक पैसा जोड़ दें, उस कंपाउंडिंग में ले जाएं, फिर उस कंपाउंडिंग को हम अगले 25 सालों तक बैठकर खा सकते हैं। यानी हमारी मानसिक शांति, मानसिक स्थिरता आ सकती है, हमें मारामारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम अपने वो काम कर सकते हैं जिन काम को हम करना पसंद करते हैं, जिन काम में हमें आनंद आता है। तो वो काम कौन से काम है? वो हेल्थ का काम है, वो वित्तीय शिक्षा का काम है। और एक सबसे बड़ा पिलर और जो सोसाइटी में हम देखते हैं, अभी आपसे चर्चा कर रहे थे हम लोग, आचरण का होता। आचरण भी हम 2-3 तरह से करते हैं। एक हमारा व्यक्तिगत आचरण है, एक हमारे परिवार में आचरण है, एक हम समाज में जो आचरण करते हैं। उन आचरणों पर अगर आप ध्यान देंगे, बहुत सारे जो अभी आपने कहा कि बच्ची लगती हैं, तो बच्चा होता तो आदमी बच्चा ही है हमेशा। जब वो छोटा बच्चा होता है तब छोटे खिलौनों से खेलता है, जब बड़ा बच्चा हो जाता है उसके खिलौने बड़े हो जाते हैं। तो इस खेल को आनंददायक बनाने के, ये खेल आनंददायक कैसे बने? इवन आप देखिए, जब आप कोई भी काम करते हैं या कोई आर्थिक काम करते हैं, आप बड़ा घर बनाते हैं तो इसलिए बनाते हैं कि पड़ोसी कहे कि यार तुमने वाकई बहुत अच्छा घर बनाया, यानी हमें प्रशंसा मिले, ये चाहते हैं। हम कोई बड़ी गाड़ी खरीदते हैं तो ये दिखे कि अच्छा इसके पास भी बड़ी गाड़ी है, देखो तुम्हारी गाड़ी बहुत अच्छी है। यानी हमारे सारे काम, चाहे हम बड़ी पार्टी करें, सारे काम के पीछे क्या है? हमारे सारे कामों के पीछे हैं लोग, ताकि लोग हमारी प्रशंसा करें। और उन लोगों के लिए हम क्या करते हैं? अब सवाल ये खड़ा होता है, उन्हीं लोगों के साथ हम लड़ते हैं, झगड़ते हैं, उनका सर फोड़ने के लिए तैयार रहते हैं। किसी की गाड़ी से गाड़ी टकरा जाए तो गाड़ी के बजाय उस आदमी को का सर तोड़ देते हैं जो उसको ड्राइविंग कर रहा होता है, जबकि शायद उससे जो गाड़ी में लग गया वो वापसी भी नहीं होगा।
यानी लोग महत्वपूर्ण हैं, लेकिन कहाँ तक? हमारे हर काम के पीछे महत्वपूर्ण है, लेकिन हम उनकी महत्ता को वहाँ नकार देते हैं जहाँ आचरण का मामला आता है। आप देखिए बहुत सारे रेलवे फाटक जो धीरे धीरे बंद हो रहे हैं, रेलवे फाटक में देखिए जब आप अपनी कार लेकर उस पर खड़े होते हैं तो दूसरी कार वाला बगल में उसके लाइन लगा लेता है, तीसरी वाला तीसरी लगा लेता है। अगर वो सड़क 4 लाइन की है तो 4 लाइन लग जाती है। जब फाटक खुलता है तो सारे लोग एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं और झगड़ रहे होते हैं। वो उस खराब आचरण का इशू है, मतलब फाटक खुलती सब लोग चले जाते हैं। जो पुण्य साहब लाभ के ऊपर बात कर रहे हैं समाज में, ये भी एक आचरण का हिस्सा है। अगर हम कानून का पालन करते हैं तो समाज में प्रेम बना रहता है। भाई प्रेम जब टूटता है तभी तो हम कानून तोड़ते हैं। अगर मुझे गुस्सा आता है किसी पे, मैं हाथ उठाता हूँ तो मैं कानून तोड़ रहा हूँ ना। मुझे गुस्सा आ रहा है मतलब मेरा प्रेम टूट रहा है तो मेरा कानून टूट रहा है। अगर मैं कानून का पालन करता हूँ तो प्रेम स्वतः ही उत्पन्न हो जाता है। अगर हम आचरण के बारे में बात करें तो आचरण का जो मोटा मोटा हम लोगों ने डिस्कशन किया निकल का है, जैसे व्यक्तिगत आचरण, स्वच्छता बहुत जरूरी। स्वच्छता मतलब हम साफ सुथरे रहें, सादगी से रहें, सरलता से रहें, शालीनता एक गुण अपना डेवलप करें, परिश्रम करने का गुण डेवलप करें, अपना ज्ञान प्राप्त करें जो भी आपका फील्ड है, सहनशील हो, करुणा रहे हमें, और हम संयम रखें, सकारात्मकता रखें, प्रसन्नता रखें, मुस्कान रखें, और प्रेम रखें, साहस रखें, देने की भावना रखें, और क्षमा भाव हो, स्वावलंबन। यानी एक ऐसी भावना है जो हमारे इनर को बेटर करती है। एक तरह से हम लोग समाज में जितना जद्दोजहद कर रहे हैं वो सफलता पाने के लिए कर रहे हैं। सफलता बेसिकली है क्या? सफलता वास्तव में अच्छा स्वास्थ्य है। अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा है तो हमें हर सफलता मीठी लगेगी ना। सफलता वास्तव में हम ऊर्जावान है, हमें ताकत हो कुछ करने की, ये सफलता का एक पार्ट है। और हमारी मानसिक रूप से स्थिर हो, जानकार हो, ये तो सफलता है। और आर्थिक संपन्नता हो, ये संपन्नता कहाँ से शुरू होती है? हमारे अच्छे स्वास्थ्य से, हमारे अच्छे आचरण से, हमारी अच्छी सोच से। अब आचरण पे हम अगर बात करें, व्यक्तिगत आचरण पे हम लोगों ने ये बात की, तो हम देखें हम पारिवारिक आचरण में हमारे पास हम पुत्र होते हैं, पुत्र पुत्री होते हैं, माता पिता होते हैं, पति पत्नी होते हैं, दादा दादी होते हैं। इन रिश्तों के साथ हमारा आचरण क्या मार्गदर्शक का है, क्या उत्साह बढ़ाने वाला है, क्या डिमोरलाइज करने वाला है, ये भी सीखने की जरूरत है। बहुत सारे भाई बहन कितना लड़ते हैं, कई बार हम लोग इसको जस्टिफाई कर देते हैं कि भाई बहन तो लड़ते ही, भाई क्यों लड़ते हैं भाई? तो ये आचरण है हमारा पारिवारिक। अब दूसरा आचरण आता है हमारा समाज के प्रति। समाज के प्रति अगर हम आचरण को देखें तो हम अपने पड़ोसियों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, हम अपने समाज के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, हम वृद्धों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, हम स्त्रियों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, हम बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, इवन हम प्रकृति और पर्यावरण के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। ये सारे हमारे सामाजिक आचरण हैं। लेकिन ये हैं क्या? क्योंकि हम अनौपचारिक तरीके से सीखते हैं तो हमारे पास इनका अधूरा ज्ञान, और अधूरा ज्ञान निश्चित रूप से जो हमारे निर्णय होंगे वो अधूरे ही होंगे। जब हमारे ज्ञान का लेवल अप होता है, ऊंचा होता है, तो हमारे निर्णय बेहतर होते हैं। और ये आते कैसे? ये औपचारिक शिक्षा के तरीके से आ सकते हैं। औपचारिक शिक्षा वास्तव में शिक्षा क्या है? शिक्षा बेसिकली एक तरह से ऐसा पौधा है जो किसी भी व्यक्ति के हृदय में उगता है, दिमाग में पलता है और उसकी जबान से फलता है। अंग्रेजी के शब्द हम एजुकेशन की बात करें तो एजुको का अर्थ भी विकसित करना है, अंदर की चीज़ों को बाहर लाना है। और ये शिक्षा ही हमारे ज्ञान के लेवल को बढ़ाती है। जब हमारा ज्ञान बढ़ जाता है तब हमें समझ में आता है कौन सी चीज़ें जो हम कर रहे थे उनमें कितनी निरर्थक थी, कितनी सार्थक थी। तो ये सार्थकता वाला कंसेप्ट ही सोल का कंसेप्ट है, जिसमें हमारे साथ कुछ प्रोफेसर आए हैं, कुछ रिसर्चर आए हैं, सब लोग अपने तरीकों से आप लोगों को भी ये टास्क दिया जाएगा। हर आदमी अपनी अनौपचारिक शिक्षा में कुछ ना कुछ सीखा है कहीं से। अगर सीखे हैं तो वो समाज में कैसे पढ़ाया जाए, कैसे सिखाया जाए, कैसे अभ्यास में लाया जाए। जैसे योगा को ले लीजिए आप, योगा की किताब आप